Good evening, dear friends. Welcome back my YouTube channel Learners Hub. So students, आज हम जो है इंग्लिश का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और कॉमन टॉपिक है, स्पोकन इंग्लिश का जो कॉमन टॉपिक है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप कहीं पे भी जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो अंग्रेजी में कॉमन से जो इंडियंस है लड़खड़ा जाते हैं। तो आज हम जो है स्पोकन इंग्लिश का जो इंट्रोडक्शन जो टॉपिक है कि अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, अपना परिचय इंग्लिश में कैसे देना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो आपको पहले पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक फॉर्मल वे होता है, एक इनफॉर्मल वे होता है। फॉर्मल वे में जब आप कहीं इंटरव्यू देना जाते हैं, जहां आप रिस्पेक्ट के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो फॉर्मल वे है। जब आप फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं, मिलते हैं, हाय हेलो व्हाट्सएप, ये सब चीजें जो है किस में आती है, इनफॉर्मल में आती है। हाय हेलो हे व्हाट्सएप, ये आप क्या है, आपका इनफॉर्मल वे ऑफ इंट्रोडक्शन है। और जब जो फॉर्मल वे है, जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे या कहीं कंपनी में या कहीं एजुकेशन में, कहीं पे भी अगर आपको जॉब के लिए इंटरव्यू में देना चाहते हैं, अगर आपसे कोई एडल्ट्स हैं, कोई बड़े हैं, तो आप वहां पर क्या करोगे, फॉर्मल वे यूज करोगे। तो फॉर्मल वे में सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्रीट करोगे। ग्रीट मतलब जैसे हम हिंदी में कहते हैं नमस्ते, तो उसी तरह इंग्लिश में आपको जैसे टाइम है गुड मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग का टाइम है, अगर 12 बजे से पहले का समय है तो आप क्या कहोगे, गुड मॉर्निंग कहोगे। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक, 12 बजे से लेकर 5 बजे तक दोपहर के आप गुड आफ्टरनून ग्रीट करोगे। और 5 बजे से फिर 12 बजे तक आप क्या करोगे, गुड इवनिंग करोगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप जाओगे आप बोलोगे गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग सर, जो भी आपके सामने है, इस तरह से आपकी ग्रीट होगा सबसे पहले। तो ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन, ग्रीट। उसके बाद आप अपना नाम बताते हैं कि नेम। तो नेम बताने के मैंने 3-4 वेज बताए हैं, आपको बताऊंगा कि दिस इज, जैसे मेरा नाम है, दिस इज रंजीत, आप रंजीत लिख सकते हैं, दिस इज रंजीत, इस तरह से। माय नेम इज रंजीत, इस तरह से भी आप अपने आप को अपना नाम बता सकते हैं। थर्ड वे, माई सेल्फ रंजीत, माई सेल्फ रंजीत। लेकिन जो माई सेल्फ रंजीत वाला जो ये इंट्रोडक्शन का जो ये है, इसमें जो माई सेल्फ है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी सीधे ही नाउन नहीं आता है, तो ग्रामेटिकली इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये क्या है, गलत है। तो जो सबसे उसके बाद आप ऐसा भी कह सकते हैं, आई एम रंजीत, आई एम रंजीत। तो ये 3 वेज है आपके नाम बताने के। लेकिन जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो सबसे दी बेस्ट वे है वो है ये, माई नेम इज रंजीत। आप अपनी जगह बोल सकते हैं माई नेम इज, जो आपका नाम है वो आप कह सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका रहता है प्लेस। आपने ग्रीट कर दिया, आपने अपना नाम बता दिया, अब प्लेस कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो रहने के लिए आपको पता है, प्लेस बताने के लिए आई बिलोंग टू, आप कहीं से जैसे रामपुर, आई बिलोंग टू रामपुर बुशहर, आप जहाँ के रहने वाले हैं आप वहां का बता दीजिएगा। नेक्स्ट इसका जो दूसरा आप कह सकते हैं, आई एम फ्रॉम रामपुर बुशहर, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, आई एम फ्रॉम रामपुर बुशहर। दिस 2 ways आर टू इंट्रोड्यूस योर प्लेस। ये 2 तरीके हैं आपको अपने प्लेस के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट आपका रहता है फैमिली का, कि आपकी फैमिली में क्या है। फैमिली के लिए आप एक लाइन याद कर दीजिएगा, लर्न करके इसको बैठ जाइए, रट लीजिए इस लाइन को। इन माई फैमिली, कि मेरी फैमिली में, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के अलावा, आई है, जो आपके पास है, आई हैव, मान लीजिए एक एल्डर ब्रदर है, आई हैव एन एल्डर ब्रदर, इस तरह से आई हैव एन एल्डर ब्रदर, एंड एक छोटी बहन है, एंड अ यंगर सिस्टर, इस तरह से। तो इसमें आप फैमिली के बारे में बताएंगे, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरी फैमिली में, मेरे परिवार में, मेरे पेरेंट्स के साथ जो है कौन है, आई हैव एन एल्डर ब्रदर। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आई हैव एन 2 एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर, मेरे 2 बड़े भाई हैं, एक छोटी सिस्टर है। अगर जो भी आपका आई हैव, अगर आपका एल्डर ब्रदर नहीं है, आई हैव अ यंगर सिस्टर, मेरी एक छोटी बहन है। ठीक है, इस तरह से आप इंट्रोड्यूस करोगे फैमिली के बारे में।
तो प्लेस के बाद नेक्स्ट आपका है क्वालिफिकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन के लिए जो आपकी शिक्षा के बारे में आप बता सकते हैं कि आई एम इन क्लास, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इन 6th क्लास। आप यहाँ पे 6th नहीं करोगे, कई बार आप कर देते हो, मोस्ट कॉमन है ये 6th लिख देते हो, लेकिन जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, गलत है। तो यहाँ पे आपने जस्ट सिंपली लिखना है आई एम इन क्लास 6, ये नहीं आएगा, आई एम इन क्लास 6। आई एम इन स्टैंडर्ड, तो आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, यहाँ पे आप 6th करोगे, स्टैंडर्ड के साथ आप 6th करोगे, लेकिन आई एम इन क्लास 6 यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर आपका स्टैंडर्ड बोल रहे हो आप, तो आप 6th बोल सकते हैं, आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, आई एम इन 6th स्टैंडर्ड। अगर आप नेक्स्ट हायर एजुकेशन में है, आई एम अ ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट है तो आप बोलोगे आई एम अ ग्रेजुएट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हो तो आप बोल सकते हैं आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरह से। अगर आपने बीटेक कर दिया है तो आई एम बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, जो भी जिसमें भी आपका बीटेक हुआ है आप इस तरह से कह सकते हैं। अगर आपका पीएचडी है तो आप बोल सकते हैं आई एम पीएचडी इन जिस सब्जेक्ट में इंग्लिश, आई एम पीएचडी इन इंग्लिश, आई एम पीएचडी इन फिजिक्स, आई एम पीएचडी इन मैथमेटिक्स, जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आपकी पीएचडी है तो आप कह सकते हैं आई एम पीएचडी इन इंग्लिश, इस तरह से हो जाएगा। अगर आप कोई चीज परसुइंग है, अगर आप कोई चीज आप कर रहे हैं, अभी आपका वो कंप्लीटेड नहीं है, तो आप क्या वर्ड यूज करोगे, परसुइंग। आई एम परसुइंग बीएड, इस तरह से कि मैं अभी बीएड कर रहा हूं, अभी कंप्लीट नहीं है, तो आप क्या करोगे, आई एम परसुइंग बीएड। आगे आप इंस्टीट्यूट का नाम भी कर सकते हैं, आई एम परसुइंग बीएड फ्रॉम जिस इंस्टीट्यूट से, फ्रॉम बुशहर इंस्टीट्यूट, इस तरह से बुशहर इंस्टीट्यूट, इस तरह से आप कर सकते हैं। जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है वो आप बता दीजिए, फ्रॉम, इन ईयर बताना है, इन 1929 या जो भी है, ये ज्यादा हो गया। क्वालिफिकेशन आपका हो गया। अब अगर आपका किसी में एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं पे जॉब किया है पहले, आप उस एक्सपीरियंस को वहां पे इंटरव्यू सेगमेंट में अगर आप बताना चाहते हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप उसको भी बता सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई हैव 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, मेरे को 2 साल पढ़ाने का अनुभव है, टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से। या आई हैव 6 months कंप्यूटर कोर्स। तो हॉबी में आप क्या बोलोगे, माई हॉबी इज टू रीडिंग बुक, माई हॉबी इज टू लिसनिंग म्यूजिक, माई हॉबी इज टू ड्राइंग, इस तरह से आप हॉबीज को बता सकते हैं। हॉबी का दूसरा आप माई हॉबी इज की जगह आप आई लव भी कह सकते हैं, आई लव टू रीडिंग बुक, आई लव टू लिसन म्यूजिक, इस तरह से आप हॉबी की जगह, हॉबी को बताने के लिए माई हॉबी इज की जगह जो है आप आई लव भी कह सकते हैं। अब आपका लास्ट स्टेप है एंड में आप जो है फॉर्मल वे में क्या कहोगे, that's all about me, thank you, have a nice day, इस तरह से आप कह सकते हैं that's all about me, लास्ट में आपने थैंक यू बोलना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फॉर्मल वे। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। मैंने कोशिश किया आप सभी के साथ कि इसको अच्छे से प्रिपेयर करूं, अच्छे से समझाऊं। आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।